हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज है डे 45 ये ऑप्शंस इंटरडे ट्रेड्स का सीरीज़। एंड अगर आप नए हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं इस चैनल पे अपने जो भी ऑप्शंस के ट्रेड्स करता हूँ डेली वो शेयर कर रहा हूँ। एंड टुडे इज़ डे 45, सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट और कन्फ्यूजन यू कैन ड्रॉप इन योर कॉमेंट्स और प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। एंड सो अभी टाइम हो रहा है 9:11 और markets are going to gap down something like 250 points, so VIX will be high also. अभी तो ये अपडेट नहीं हुआ है, 20.29 दिखा रहा है, but it will increase, so let's hope we get better premiums. but उसमें एक और भी है disadvantage. It can maybe I am just afraid of V shape. अगर आपने मेरा कल का वीडियो देखा होगा, so I lost like 1.4% and सो आई एम रिड्यूसिंग माई पोजिशन साइज। और मैं दो स्ट्रेटजीज़ करता हूँ, एक है बैंक निफ्टी का स्ट्रैंगल और एक निफ्टी का स्ट्रैडल। सो बैंक निफ्टी का स्ट्रैंगल तो नेगेटिव हो गया ओवरऑल और अभी कंसिस्टेंट बेसिस पे लॉस दिया उसने मेरे को रिसेंटली। और उसमें ठीक है, दूसरा एक और इशू भी है कि वो मेरा एग्जीक्यूशन सही से हो नहीं पा रहा है, बिकॉज मुझे जो प्रीमियम्स चाहिए होते हैं वो मिल नहीं पाते हैं। मैं छोटा प्रीमियम लेता हूँ, फिर वो बहुत जल्दी स्टॉप लॉस हिट हो जाता है उसका, जो कि नॉर्मली मैं अगर 50 रुपीज़ का प्रीमियम करूँ तो शायद ना हो। ठीक है, उसको तो मैं अभी नहीं करूँगा। सो अभी मैं निफ्टी का स्ट्रैडल ही करने वाला हूँ, जो मैं करता हूँ नॉर्मली 920 पे विद 40% स्टॉप लॉस ऑन ईच लेग। सो आई विल कंटिन्यू विद दैट। और उसका भी पोजीशन साइज में सिर्फ 2 लॉट ही रखूँगा, बिकॉज अभी लॉसेस हुए हैं एंड आई डोंट वांट टू टेक अ बिग लॉस अगेन। आज का भी जैसे अगर देखा जाए तो अगर दोनों स्टॉप लॉस हिट होते हैं आई कैन लूज 12,000। सो अभी अगर मैं आपको दिखाऊँ मेरा कैश बैलेंस, तो इट्स जस्ट 10,000 रुपीज़। सो इवन दैट लॉस केस में भी मेरे को कैश डालना पड़ेगा अकाउंट में। सो इस वजह से मैं अभी थोड़ा पोजीशन अपना लाइट रखने वाला हूँ टिल सच टाइम कि थोड़ा कैश बिल्ड हो जाए अकाउंट में, आइदर फ्रॉम प्रॉफिट और मे बी अगर फिर से स्टॉप लॉस आज हिट हुआ डबल, आई विल बी डन फॉर दिस मंथ। आई विल नॉट बी एबल टू ट्रेड बिकॉज आई कैन नॉट एग्जिट माई होल्डिंग्स एट सच अ लेवल ऑफ द मार्केट टू create cash. Instead, I'll just wait for this month. Okay, so the challenge is will go for 120 days only, even if there is a break, but I will do it till 120 days. Okay, so I'll see you at 9:20. Welcome back. So time is 9:19, so almost 9:20. So let us go place our straddle. So Nifty is around 16,400, so I think we will have to take 16,400 only. So let's go do that. As I told you earlier, I will only be trading with 2 lots only. So see, the premiums are very high at the money. Okay, so let's go ahead, place our straddle. Normally they are around 150 rupees, but now they are very high. So 202 into 1.4, so 283. $259. Okay, so the straddle is placed. This is the only position I am taking till such time I have some more cash in my account. Okay, so this will run till 320 and I'm not going to even look at it. Even looking at the positions in between affects you. I mean, at least it affects me. I'm still not what do you say, immune to these emotional responses. So it's better I don't see the positions till 320. I will exit at 320 and I will update you in the evening. So okay, I'll see you in the evening. Bye. गुड इवनिंग एवरीवन। सो अभी आपने देखा होगा आज मैं बहुत छोटी क्वांटिटी से ट्रेड किया क्योंकि कल 1.4% का कैपिटल ड्रॉ डाउन हुआ था। सो आई थॉट आई विल ट्रेड स्मॉल टुडे। और बैंक निफ्टी का स्ट्रैंगल जैसे मैंने पहले कहा उसको तो मैंने बंद कर दिया है। और आज का जो मार्केट था देखिए ये परफेक्ट चार्ट है अपने स्ट्रैटेजीज़ के लिए। विक्स भी हाई था मॉर्निंग में क्योंकि गैप डाउन हुआ था, सो बिकॉज ऑफ दैट विक्स वॉज हाई। और मैं आपको बता देता हूँ, अगर विक्स हाई होता है तो अपने को प्रीमियम अच्छा मिलता है। सो प्रीमियम भी अच्छा मिला और उसके बाद मार्केट रेंज बाउंड हो गया, सो वी क्लोज कंफर्टेबली। इवन दो होल्ड है
there was not much movement in premiums also. I mean, they were balancing each other quite easily, this call and put. So the straddle, as usual, I placed at 920, 202 and 185. So these were our stop loss orders, 40%, and this is where we closed at 320. सो अभी इसका प्रीमियम नॉर्मली स्टार्टल का कॉस्ट आपने अगर फॉलो किया है और नोटिस किया है तो फ्राइडेज को अराउंड 150-160 पॉइंट्स रहता है. सो अराउंड 300 to 322 की रेंज में रहता है. सो यू कैन सी इट्स ऑलमोस्ट 400, जस्ट शाय 15-13 रुपीज़. ओके, सो दिस इज़ द काइंड ऑफ मार्केट वी नीड फॉर आवर स्ट्रेटजीज़. पर यह है कि अगर रोज़ ऐसे होने लग गया तो प्रीमियम्स भी कम हो जाएंगे, क्योंकि फिर उसका मतलब ये होता है लोगों को पता है वोलेटिलिटी कम है, वोलेटिलिटी कम है तो रिस्क कम है, रिस्क कम है तो प्रीमियम की वैल्यू कम होगी. सो प्रीमियम ज़्यादा होने का मेन रीज़न ये था कि गैप डाउन हुआ और सारे ग्लोबल मार्केट्स दे वर इन रेड इन मॉर्निंग. सो बिकॉज ऑफ दैट वोलेटिलिटी फियर जो था हाई था. हाई होने का मतलब है विक्स हाई है, विक्स हाई मतलब प्रीमियम्स हाई है. आई होप आप समझ रहे हैं कि प्रीमियम्स और विक्स का क्या रिलेशन है. ओके, सो नथिंग मच टू से, क्योंकि आखिर एक ही स्ट्रेटजी थी, सैडल ही डाला था मैंने और इजीली क्लोज हुआ. सो आई कैन सी, आई विल शो यू द प्रॉफिट. इट इज़ अराउंड 2800. यस, ऑन द अकाउंट साइज इट्स वेरी लेस, बट दैट्स नॉट द पॉइंट. मैं आज स्मॉल ट्रेड कर रहा था बिकॉज व्हेन यू गेट लॉसेस, आई मीन देयर आर पीपल हु गेट अफ्रेड. मेरे दोस्त हैं जो अभी घबरा रहे हैं ट्रेड करने से भी. सो अभी इनिशियली उनको अच्छा consecutive wins मिला था, then they lose in one trade and then they get afraid. So अभी ये गेम में ऐसे ही है. I mean you cannot expect 100% wins. You have to know कि इसमें losses हैं, और मैं तो कई बार बैक टेस्ट का रिजल्ट भी दिखाया है इसीलिए, यही बताने के लिए कि नेगेटिव डेज भी हैं. I mean एक्सेल शीट में नेगेटिव डेज लोगों को ईजिली दिख जाते हैं. They don't what do you say, get afraid, but when they experience that negative day practically, they are not able to digest it. And एक और चीज़ है इसमें, वो जो रेड डेज हैं they are going to be random. I mean ऐसा भी हो सकता है कि आप पहले दिन ट्रेड डाल रहे हो, पहला ही दिन आपका वो वाला दिन है जो रेड वाला है. सो आप तो पहले दिन ही फिर छोड़ देंगे ये सब बंद करना. I mean मेरा सजेशन तो यही है कि आप अगर स्टार्ट कर रहे हैं, नए हैं, और देखिए मैं तो कब से कर रहा हूँ फिर भी मैं छोटे क्वांटिटी से किया आज, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है जब लॉस होता है. और कॉन्फिडेंस को वापस लाने के लिए ज़रूरी है कि आप, आई मीन इट्स लाइक डिपिंग योर टोज इन वाटर. सो ऐसा ही था, स्मॉल क्वांटिटी का ट्रेड करने का थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, सो दैट वी गेट बैक अप. एंड आई मीन द थिंग इज़ यू हैव टू ट्राई एंड यू विल फेल, देन यू हैव टू ट्राई अगेन. There is no other point, what do you say, there is no other option available, because if you don't try and if you miss this opportunity, then you will be just saying the same thing over and over again. जैसे अभी ये स्टॉक ले लेता तो इतना भाग गया होता, वो स्टॉक, वो सब करने से क्या फ़ायदा होने वाला है. सो मैं तो यही सजेशन करूँगा जो लोग स्पेशली मेरे साथ में थे, हैं अभी भी कर रहे हैं. So you have to accept losses and they are going to come. You cannot think कि रोज़ प्रॉफिट होगा, हो ही नहीं सकता. वैसा होता तो फिर तो सब लोग यही कर रहे होते ना. ज़ीरो सम गेम है ये. आज आपकी जेब से किसी और की जेब में जाएगा, कल किसी और की जेब से आपकी जेब में आएगा. अभी स्मार्ट ट्रेडर वही है जो मार्केट को कम देता है और ज़्यादा लेता है. सो देना तो है ही, क्वांटिटी कितना देना है और कितना अमाउंट देना है वो आप फिक्स कर सकते हैं. उसी के लिए हमारे स्टॉप लॉस होते हैं. ओके, और दूसरा आपकी स्ट्रेटजी में एज होना चाहिए. एज का मतलब ये है कि ओवरऑल पॉजिटिव रिटर्न्स आना चाहिए आफ्टर ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड्स. बट यू कैनॉट नो विच ट्रेड इज़ गोइंग टू गिव यू अ रिटर्न, विच ट्रेड इज़ गोइंग टू बी पॉजिटिव एंड विच ट्रेड इज़ गोइंग टू बी नेगेटिव. यू हैव टू प्ले द गेम टिल अ लॉट ऑफ टाइम, देन ओनली. से मैं अगर ऐसे कहूँ तो आपको 50, अगर आप इनिशियली स्टार्ट करें, सपोज यू हैव टू हैव सम लूजिंग कैपिटल, से 50,000 to 1 लाख. मैं ये ट्रेडिंग कैपिटल नहीं बोल रहा हूँ, ये लूजिंग कैपिटल है. ट्रेडिंग कैपिटल तो आपका अकाउंट का वैल्यू है, साइज जो भी आप बिल्ड कर रहे हैं वो हो सकता है 10 लाख, 15 लाख,
या 1 लाख 1.5 जो भी है, मिनिमम 1.5 लाख तो चाहिए आपको 1 लॉट भी अगर ट्रेड करना है तो सपोज़ 2 लॉट करते हैं तो 2.5 से 3 लाख के आसपास चाहिए आपको। इसके अलावा आपको कैश रखना है अपने अकाउंट में, से 50,000 टू 1 लाख, जो भी आपका कंफर्ट है, एंड यू हैव टू कीप दैट कैश थिंकिंग कि ये लूजिंग कैपिटल है कि, और यू हैव टू गिव योर सेल्फ सम टाइम, से 6 महीना तक, कि मैं 6 महीना ट्रेड कर रहा हूँ और मुझे छोटा छोटा लॉस हो रहा है, कभी विन्स हो रहा है, कभी लॉस हो रहा है, कभी विन्स हो रहा है, बट अगर ओवरऑल मैं -50 के चला गया सपोज किसी दिन, तब मैं थोड़ा रुकूंगा, देखूंगा कि क्या स्ट्रेटेजी की थी मैंने, क्या हुआ परफॉर्मेंस, पर वो होगा नहीं। नॉर्मली आप ओवरऑल प्रॉफिट में ही जाएंगे क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ विन्स आएंगे, देन यू विल सी योर सेल्फ कि लॉसेज वर नॉर्मल पार्ट ऑफ द गेम। सो इक्विटी कर्व व्हेन इट स्टार्ट्स राइजिंग, ड्रॉ डाउन आएगा लेकिन फिर वापस उठेगा। दैट्स इस तरह से माइंडसेट रखना पड़ेगा। और जब लॉस होंगे बड़े तो यू जस्ट ट्रेड स्मॉल एंड बिकम कंफर्टेबल, देन अगेन स्टार्ट बिग। सो अभी मेरा 2 लॉट का आज का था ट्रेड, आई विल स्टार्ट विथ 3, देन विथ 4, देन विथ 5, देन विथ 6, क्योंकि इंक्रीज़ तो करना ही है। अगर आपको कैपिटल मल्टीप्लाई करना है तो इंक्रीज़ तो करना पड़ेगा। अभी इससे तो इंक्रीज़ अभी, हाँ मैं ये कैलकुलेटर से आपको बता देता हूँ, आज जो मार्जिन यूज़ हुआ था अराउंड 250 था। सो स्ट्रेटली में यही है, आपका आरओआई बहुत अच्छा रहता है पर डे का, पर सिमिलरली जब ख़राब होता है तो लॉस भी उसी तरह से होता है, 1% के आसपास ही लॉस होता है, बट इट इज़ ऑन कैपिटल यूज्ड नॉट अकाउंट वैल्यू। सो अगर आप कैपिटल जो यूज़ कर रहे हैं, सपोज 10 लॉट्स में करता अगर, एंड विच मीन्स आज 2 लॉट्स ही गया, सो दिस वुड हैव बीन 5 टाइम्स, सो 14,000 डिवाइड बाई 10 लॉट्स का जो कॉस्ट होता, इट वुड हैव बीन अराउंड 1,25,000, sorry 12,50,000. So as you can see, the return ROE doesn't change, obviously it can't change, but my point is the risk also increases. So आज का जो risk था around 15K था, even though it was high, but you have we have to accept it. I mean there is no point in thinking कि पॉजिटिव ही होने वाला है, रेड आएगा और रेड को एक्सेप्ट करना है एंड मूव ऑन करना है। सो ठीक है, ये हो गया कि मैं स्मॉल क्वांटिटी में क्यों ट्रेड किया, और आप अगर कर रहे हैं तो स्मॉल से स्टार्ट करिए और मान के चलिए कि लॉसेस आएंगे, और उसके हिसाब से आपको कैपिटल एक ऐसा रखना है अकाउंट में जो लूज़ भी होगा सो चलेगा, ओके। एंड यू हैव टू गिव योरसेल्फ सम टाइम, सफिशिएंट डेटा पॉइंट्स तो होने ही चाहिए, मे बी 6 मंथ्स का डेटा आपके पास रहेगा, देन यू कैन एक्चुअली मेक अ कंक्लूजन कि हाँ ये प्रॉफिटेबल है या लॉस मेकिंग है, ओके। सो दैट्स इट फॉर दिस डे, इट वाज जस्ट अ स्मॉल ट्रेड। आई विल स्टार्ट इंक्रीजिंग माई क्वांटिटी अगेन फ्रॉम मंडे एंड देन वी विल सी हाउ इट परफॉर्म्स। और अब तो सिर्फ स्ट्रेडल ही करना है, सो मेरे को ऑर्डर डालने में भी ईजी रहेगा, ओके। सो आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड मैं ऐसा ये वीडियो बनाता रहूँगा रोज़ टिल 120 days ऑफ कोर्स, एंड देन यू विल सी द रिजल्ट्स, ओके। बाय बाय, टेक केयर।